नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष वर्कशीट नंबर 2 क्लास 7th का लेकर के उपस्थित हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और आपके साथ पास मेरा सारा जो वर्कशीट है समय पर पहुँचता रहेगा। आइए देखते हैं जो कि 7th के मैथ में वर्कशीट नंबर 2 जो दिया है वो क्या है। आंकड़ों का संग्रह। इससे पहले भी हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था। तो आंकड़ा यानी डाटा क्या कहता है। डाटा तथ्यों का संग्रह है। डाटा में संख्या हो सकता है, शब्द हो सकता है, माप हो सकता है, अवलोकन या किसी चीज़ों का विवरण हो सकता है। यदि हम अपने मित्रों की रुचि या किसी विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंक या पसंदीदा पोशाक या प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं तो अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। यानी आंकड़ों का संग्रह जो होता है हम कोई पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए करते हैं। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है, 7वीं कक्षा में 20 छात्रों की हॉबी इस प्रकार है। आर से रीडिंग दिया हुआ है, आर से रीडिंग, ठीक है, यानी पढ़ना। डब्लू डिनोट किया गया है राइटिंग के लिए। एस लिखा है, डब्लू है राइटिंग के लिए, WRITING यानी लिखना, और एस है सिंगिंग के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एस सिंगिंग के लिए, तो इसके हिसाब से ये बनाया गया। तो आर देखिए, आर कितनी बार आया है। आर रीडिंग 6 बार आया है, लिखना 5 बार आया है, गायन 9 बार आया है, टोटल 20 है। तो ये आपका आंकड़ों का संग्रह ये किया गया था। ये रॉ आंकड़ा था, इसको आपने सिस्टमेटिक रूप से लिखा। तो इसी प्रकार आपको कह रहा है कि ये अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें। इसमें कम से कम 15 लोग होना चाहिए, 15 पार्टिसिपेंट होना चाहिए। इसमें उसका जन्मदिन किस महीने में पड़ता है उसकी सहायता से आप तालिका बनाएं। 15 लोगों का इसमें भरेंगे। जनवरी में कितने पड़ते हैं तो इसको आप भरेंगे, खुद करेंगे। अगला दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्नानुसार था। तो 135, 150, 139, 128, 151, 132 ये सारे आंकड़ा है। तो इसको कह रहा है सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है। तो सबसे ऊंची यानी इसमें जो सबसे लंबी है उसकी देखेंगे तो ये 151 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 151। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई हम देखेंगे तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई इसमें जो दिया हुआ है इसमें से नापेंगे, देखेंगे तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई है 132। तो ये लिखेंगे 132। अब छोटी और बड़ी लड़कियों का जो, अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की ऊंचाई के में घटाना है तो इसमें से इसको घटाएंगे। जो आएगा आंसर वो यहाँ पे लिखेंगे। 19 आया जैसे। तो अब क्या कहता है, अधिकतम में से न्यूनतम जो घटाते हैं उसको कहते हैं रेंज यानी परिसर। जो सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम में से हम जब घटाते हैं तो परिसर क्या कहलाता है, अधिकतम मूल्य में से न्यूनतम मूल्य घटाएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।